हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे राजस्थान में हाई कोर्ट का हिस्ट्री क्या क्या है, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। तो बात करते हैं स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो 27 मार्च 1949 में एक कमेटी बनी, बी आर पटेल कमेटी, जिसमें 1+2 मेंबर्स थे, टी.सी. पुरी और एस.पी. सिन्हा। तो इन्होंने सजेस्ट किया कि जोधपुर में हाई कोर्ट होना चाहिए। तो 25 अगस्त 1949 को नोटिफिकेशन पास कर दिया गया, किसके द्वारा? सवाई मानसिंह सेकंड के द्वारा, कि जोधपुर में हाई कोर्ट बनेगा। तो इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया SMS 2 के द्वारा, धारा 1 सेक्शन 3 के तहत। फिर उसी दिन बोला कि जयपुर और उदयपुर में एक टेम्पररी ब्रांच चलेगी हाई कोर्ट की, ताकि वहाँ के जो भी लोग हैं, उनके जो पेंडिंग केसेस है वो वहाँ पे पूरे हो सके। फिर ये फिजिबल बैठा नहीं, तो उन्होंने 3 सितंबर 1949 को 2 और जगह ऐड की, जयपुर उदयपुर तथा बीकानेर और कोटा में भी टेम्पररी कोर्ट्स वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिए। कोई नया केस नहीं लेंगे वहाँ पे, जो भी चल रहा है पेंडिंग केसेस है उन्हीं को पूरा किया जाएगा। फिर 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बाद हाई कोर्ट के प्रोविजंस और एज के क्वालिफिकेशंस जारी हुए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसमें जस्टिस कमलकांत वर्मा और 6 अदर मेंबर्स को रिज़ाइन करना पड़ा, और नवल और इब्राहिम को रिटायर होना पड़ा, क्योंकि उनके एज के क्राइटेरिया नहीं बैठ रहे थे एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसकी जगह 2 नए जजेस आए, इंद्रनाथ मोदी और DM बंदारी। तो ये याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जस्ट किन किन को रिटायर होना पड़ा और किन किन को एज क्राइटेरिया के तहत रिज़ाइन होना पड़ा। उसके बाद 8 मई 1950 को ऑर्डिनेंस जारी किया SMS ने फॉर टू अबॉलिशन ऑफ उदयपुर, बीकानेर और कोटा में जो कोर्ट्स थे उनको एबॉलिश करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया SMS ने। तो 23 मई 1950 में ये ऑर्डर पास हो गया और खाली जयपुर ब्रांच को रखा गया था। जयपुर की बेंच थी जो हाई कोर्ट की, उसको रखा गया था। फिर 1950 तक ये हुआ। फिर 56 में सीधा जयपुर की बेंच अभी तक है। 27 अक्टूबर 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जिसमें जो भी डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, उन सब की बाउंड्रीज को निश्चित किया गया। तो उसके तहत प्रेसिडेंट ने राजस्थान गवर्नमेंट को टेलीग्राम के थ्रू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया कि 1 नवंबर 1956 से हम जयपुर पे एक एडिशनल बेंच इस्टेब्लिश करेंगे और जोधपुर में प्राइमरी बेंच इस्टेब्लिश करेंगे। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया। अब 1956 में जो अपने उस वक्त के तत्कालीन CJI थे SR दास, वो राजस्थान विजिट करते हैं और अपने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर वांचू को सजेस्ट करते हैं कि जो 11 मेंबर आपका चल रहा है, जो जजेस है, उसको रिड्यूस करके 6 करो, 11 की ज़रूरत नहीं है, ऐसा करके। तो ये हुआ 1956 में। फिर जब अजमेर का सम्मेलन हुआ राजस्थान के अंदर, तो उस वक्त श्री P. सत्यनारायण कमेटी बनी, क्योंकि अजमेर का हुआ तो 3 मेन सेंटर्स बन गए थे, जोधपुर, अजमेर और जयपुर। तो किस किस को क्या देना है, इसके लिए विवाद होने लगा। तो एट द एंड श्री P. सत्यनारायण कमेटी बनी, उसके मेंबर्स थे विश्वनाथम और BK गुप्ता। तो ये कमेटी कब बनी? 10 और 11 जुलाई, यही याद रखना है, 10-11 जुलाई 1957 को। और इसने रिपोर्ट सबमिट किया 26 फरवरी 1958 पे। तो इन्होंने किस लिए कमेटी बनी थी कि कैपिटल क्या रखना है, हाई कोर्ट कहाँ पे बनाना है। तो लास्ट में डिसाइड किया कि कैपिटल जयपुर होगा और हाई कोर्ट जोधपुर में बनाएंगे, और जो जयपुर की एडिशनल बेंच है उसको स्थगित किया जाए। तो 26 फरवरी 1958 को जयपुर की एडिशनल बेंच को स्थगित किया गया, पर इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वापस री इस्टेब्लिश किया गया 31 जनवरी 1977 को अंडर सेक्शन 51 राजस्थान हाई कोर्ट ऑर्डर 1976। इसके तहत जयपुर की एडिशनल बेंच को वापस री इस्टेब्लिश किया गया और अजमेर
को आरपीएससी का सेंटर दे दिया गया, जयपुर को कैपिटल बना दिया और जोधपुर पर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल ब्रांच इस्टेब्लिश किया। तो ये था हिस्ट्री ऑफ हाई कोर्ट इन राजस्थान। थैंक यू।